Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are going to start with the very first chapter of fifth class. Name is growing plant. तो आज हम अपने इस फिफ्थ क्लास के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्रोइंग प्लांट। जो ग्रोइंग प्लांट होते क्या हैं और ये मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस तरीके से होते हैं, आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, दे मेक द वर्ल्ड वी लिव इन। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं और वही हमारे मतलब जीने का एक आशय होता है। इसी के पेड़ों के ज़रिए हम जीते हैं। इन ब्यूटिफुल प्लेस विद देयर प्रेजेंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इनफैक्ट आवर लाइफ डिपेंड ऑन देम। यानी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, और हमारी जो लाइफ होती है वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करती है। प्लांट गिव अस फूड, दे ऑल्सो गिव अस मेडिसिन, रबर, टोबैको, टी, कॉफ़ी, कोको, मैनी अदर थिंग्स। यानी जो हमें प्लांट्स होते हैं वो हमें रबर, टोबैको, टी, कॉफ़ी, कोको, ये सारी चीज़ें हमें उन्हीं की तरफ से मिलती प्लांट से, और वो हमें खाना भी देते प्रदान करते हैं खाना। इवन द ऑक्सीजन वी नीड टू कीप आर सेल्फ अलाइव इज़ गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट। अगर हमें थोड़ा सा भी जीना है, यानी थोड़ा सा भी हम जितने भी हम इस लाइफ में जी रहे हैं वो सभी मतलब प्लांट के ज़रिए ही जी रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे प्लांट नहीं होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इन दिस लेसन वी विल एबल टू लर्न हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस। और हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं किस तरीके से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, यानी किस तरीके से प्लांट पैदा होता है, किस तरीके से प्लांट का ग्रोइंग होती है, उसकी टिप कैसी होती है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मल्टीप्लाई टू मेक मोर ऑफ द ओन काइंड, द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यानी रिप्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कई सारे मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो मतलब पैदा हो सके उसी के जरिए, और जो पेड़ है वो अपने आप अब सेम ऐसे मतलब खुद जैसे ही कई प्लांटों को पैदा कर सके। हम इसको यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब ये है। दे आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और प्लांट में कई तरह के डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले हमारी हेडिंग है रिप्रोडक्शन बाय सीड, यानी बीज के द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, यानी सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। मोस्ट प्लांट हैव फ्लावर्स, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। यानी जो भी मतलब प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा, जैसे कहीं अगर भिंडी की सब्जी हम उगा रहे हैं तो भिंडी आने से पहले फ्लावर आएगा, उसी तरीके से बहुत सारे प्लांटों पे फ्लावर्स होते हैं। और फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट विच हैव सीड, और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, जो फ्रूट होते हैं उनके पास सीड होते हैं। इनसाइड देम सीड होता है फ्रूट के पास। ईच सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इफ़ इट गेट द राइट कंडीशन ऑफ एयर। और जो प्रत्येक जो मतलब हर जो छोटा छोटा जो सीड होता है वो एक नए प्लांट को मतलब नए पौधे को जन्म दे सकता है, अगर वो सही कंडीशन में उसे एयर मिले तो। एयर मिले, वाटर मिले और सॉइल मिले, और टेम्परेचर अगर उसका अच्छा हो तो वो अपने जैसे एक और प्लांट को मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट नॉट वेरी सीड गेट अ चांस टू ग्रो इन अ न्यू प्लांट। सम सीड गेट ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय एनिमल। यानी कुछ सीड ऐसे नहीं है कि मतलब जो प्लांटों को ही मतलब जन्म दे, कुछ सीड ऐसे भी हो जो मतलब एनिमल्स के द्वारा खाए जा सकते हैं। सम गेट डिस्ट्रॉय बाय बैड वेदर और क्रस्ट। यानी कुछ जो सीड होते हैं वो मतलब रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते क्योंकि वो वेदर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते, क्रस्ट हो जाते हैं। Some do not get the right condition to germinate and some not are mature enough to grow into new plant। यानी कुछ जो प्लांट होते हैं वो मतलब उनका सही कंडीशन में नहीं मतलब ग्रो हो पाते हैं, और जो आधे अधूरे जो सीड्स होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते, यानी बड़े नहीं हो पाते, जिसके ज़रिए कोई न्यू प्लांट हमें मतलब देखने को मिले। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो अडल्ट प्लांट, जिसके पास अडल्ट प्लांट्स के पास है जो फ्रूट मतलब फ्लावर, और जो फ्लावर है वो मतलब फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और फ्रूट के अंदर क्या होता है जो सीड, तो वही सीड हम धरती में उगा देते हैं तो उसी के जरिए दोबारा से मतलब प्लांट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब सीड का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सीड का स्ट्रक्चर होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। लेट्स स्टार्ट इट। अ सीड हैज़ थ्री मेन पार्ट, सीड कोट, सीड लीव्स और बेबी प्लांट। चलिए पढ़ते हैं सीड कोट क्या होता है। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड सीड कोट। यानी सीड कोट क्या होता है, जो जैसे बीज होता है, सीड जैसे बीन्स होती है, बीज राजमा होता है, वो भी एक सीड है। तो उसके ऊपर जो ऊपर की जो एक्सटर्नल कवरिंग है, ऊपर की जो एक्सटर्नल लेयर है, यानी ऊपर की जो लेयर है उसको हम सीड कोट कह सकते हैं। तो इसीलिए जो सीड कोट क्या होती है, द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ अ सीड, यानी सीड की एक्सटर्नल कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट दैट लाई इनसाइड द सीड। और वो क्या करती है, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है जो कि सीड के अंदर होता है। इट इज़ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सीड। और इसकी काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट इसके सीड्स होते हैं। देयर इज अ स्केर ऑन साइड ऑन द सी, दिस इज द वेयर द सीड इज अटैच टू द प्लांट, देयर इज टाइनी होल इन द टॉप ऑफ स्केर। और ये जो स्केर होता है वो भी सीड के एक साइड में होता है स्केर, और जहाँ पे मतलब सीड अटैच होता है प्लांट से, और वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं स्केर के आसपास। द सीड ऑब्जर्व वाटर थ्रू दिस होल। और जो सीड में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसी के ज़रिए मतलब सीड के
अब हम पढ़ते हैं सीड लीव्स। सीड लीव्स क्या होते हैं? सीड लीव आर ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलेडन। यहाँ जो जो सीड लीव्स होते हैं हम उनको कॉटिलेडन्स भी कह सकते हैं। दे हैव फूड स्टोर्ड इन देम। जिनके पास मतलब कॉटिलेडन्स क्या करते हैं, उनके पास फूड होता है, उनमें स्टोर होता है उनका फूड। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स। जब तक कि मतलब जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ग्रीन लीव्स तक मतलब बड़ा नहीं हो जाता। इट डिपेंड ऑन द फूड स्टोर्ड इन कॉटिलेडन। और ये जब तक डिपेंड करता रहता है, खुद के जो फूड होता है इसका जो स्टोर्ड होता है कॉटिलेडन के अंदर, उसमें ये डिपेंड रहता है। सम सीड लाइक ग्राम, पी एंड बीन हैव टू सीड लीव और कॉटिलेडन। यानी जो ग्राम, चना और पी, बीन यानी मटर वगैरह जो होते हैं दाने, इनके क्या कहते हैं, जो दो सीड लीव्स या होते हैं या कॉटिलेडन्स भी होते हैं। दे आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन सीड। और जिनके पास मतलब दो कॉटिलेडन सीड्स होते हैं हम उनको डाइकॉटिलेडन सीड्स कहते हैं। सम सीड लाइक वीट, मेज एंड राइस हैव ओनली वन कॉटिलेडन। यानी कुछ सीड ऐसे हैं जिनके पास जो मेज, वीट यानी गेहूँ, बाजरा और राइस हैं, चावल, इनके पास वन कॉटिलेडन होता है। क्यों? देखिए, वन कॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन में फ़र्क क्या होता है। डाइकॉटिलेडन जैसे मटर है, हम उसको अगर बीच में से तोड़ेंगे तो उसके दो भाग हो जाएंगे, तो वो है डाइकॉटिलेडन। अगर जैसे गेहूँ है, गेहूँ को अगर आप तोड़ोगे या कुछ भी करोगे तो वो मतलब पिस जाएगा, मतलब वो अलग अलग हिस्से नहीं होंगे उसके, तो वो होता है सिंगल कॉटिलेडन और या वन कॉटिलेडन। ये तो हो गए सीड लीव्स और सीड कॉटिलेडन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेबी प्लांट। ईच सीड कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड। यानी जो बेबी प्लांट होता है वो, जो भी सीड होता है वो सब बेबी प्लांट कंटेन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रॉय। बेबी सीड प्लांट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय कहते हैं। इट हैज़ टू पार्ट, बेबी सूट एंड बेबी रूट। यानी एम्ब्रॉय की क्या होता है, एक बेबी सूट होता है, एक बेबी रूट होता है। अब हम पढ़ेंगे बेबी सूट। बेबी सूट ग्रो अप टू फॉर्म द स्टेम। यानी जो बेबी सूट होता है वो स्टेम का फॉर्मेशन करता है, स्टेम बनाता है। लीव्स एंड फ्लावर, लीव्स को भी बनाता है, फ्लावर्स को भी बनाता है। द बेबी रूट ग्रो डाउन इनटू द सॉइल टू फॉर्म द रूट ऑफ द प्लांट। और जो बेबी रूट होता है वो बेबी रूट क्या करता है, रूट की फॉर्मेशन करता है। यानी प्लांट के नीचे जो जड़ होती है, रूट, उनको बनाता है। ये तो हमारा हो गया था बेबी प्लांट में। बेबी सूट पढ़ लिया हमने, बेबी रूट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी सीड का किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। यानी जर्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी सीड का डेवलपमेंट यानी विकास होना, और या फिर किसी भी मतलब सीड का एक यंग प्लांट में कन्वर्ट होना। द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन के लिए काफ़ी सारी कंडीशन जो नेसेसरी हैं। जर्मिनेटिंग सीड नीड एयर बिकॉज दे रिक्वायर ऑक्सीजन। जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसे एयर की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिक्वायर करते हैं, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है, इसलिए ब्रीथिंग के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हैंस सीड विल नॉट जर्मिनेट विदाउट एयर। इसलिए सीड जो होता है वो बिना एयर के मतलब जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है वो उसे लेने के लिए चाहिए होता है। तो ये तो हमारा हो गया जर्मिनेशन ऑफ सीड में फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ सीड में, वाटर इज़ नीडेड फॉर जर्मिनेशन बिकॉज इट हेल्प टू सॉफ्टन द सीड कोट। और वाटर जो होता है वो भी सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि सीड कोट सीड कोट जो होता है वो सॉफ्ट बना रहे उसकी वजह से। इट ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द यूज ऑफ द बेबी प्लांट। और ये क्या होता है, मतलब जो फूड स्टोर हुआ होता है उसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड में, तो वो क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में उस फूड को कन्वर्ट कर देता है। अ सुइटेबल टेम्परेचर इज़ नीडेड फॉर जर्मिनेटिंग। और एक सुइटेबल टेम्परेचर वो होता है, वो भी ज़रूरत होता है जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि ऑल लिविंग सेल्स नीड वार्म टू बिकम एक्टिव एंड ग्रो। क्योंकि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें गर्माहट की ज़रूरत होती है एक्टिव और ग्रो करने के रहने के लिए, मतलब लाइव रहने के लिए प्लांट्स को। सीड डू नॉट जर्मिनेट इफ़ इट टू कोल्ड। और अगर जो भी सीड यानी जो भी बीज होगा मतलब फ्लावर्स का या प्लांट का, अगर वो ठंडा होगा तो वो कभी भी मतलब ग्रो नहीं करेगा। वो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो उसकी बॉडी की और मतलब उसके पार्ट की और उसका मतलब टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक बराबर हो, तब वो मतलब जर्मिनेट करेगा आसानी से। अब ये तो हमने पढ़ लिया था जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन के क्या क्या स्टेज है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे किस तरीके से वो जर्मिनेट होता है। द सीड फर्स्ट ऑब्जर्व वाटर थ्रू इट्स होल। और जो सीड होता है वो सबसे पहले अपने मतलब वाटर ऑब्जर्व करता है अपने होल के ज़रिए। दिस सॉफ्टन द सीड कोट एंड द सीड कोट बिकम लूज। और इसकी वजह से क्या होता है, वो सीड कोट जो होती है वो सॉफ्टन बन जाती है और सीड कोट क्या होता है वो लूज़ हो जाता है। एट फर्स्ट द लोअर पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉय स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड। सबसे पहले क्या होता है, लोअर पार्ट में जो एम्ब्रॉय होता है वो ग्रो अप होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। इट कॉल्ड रेडिकल दिस फॉर्म द रूट। ये रेडिकल कहलाता है, जब कोई नीचे मतलब पार्ट जाता है उसे रेडिकल कहते हैं, और वो क्या करता है, रूट की फॉर्मेशन करता है। देन द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉय ग्रो अपवर्ड। और जो एम्ब्रॉय का जो
अपवर्ड होता है, डायरेक्शन मतलब जब ग्रो अपवर्ड होता है तो इट इज़ कॉल्ड प्ल्यूम्यूल विच फॉर्म द सूट। वो क्या करता है, प्ल्यूम्यूल फॉर्म, उसको हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं, जो कि सूट को फॉर्मेशन करता है। द सीड विथ अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल सूट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। और जो सीड होता है वो स्मॉल रूट और स्मॉल सूट के साथ होता है, उसे सीडलिंग कहते हैं। द ग्रोइंग सीडलिंग यूज द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन फॉर ग्रोथ। और जो ग्रोइंग सीडलिंग होती है वो क्या करता है, फूड का स्टोरेशन करती है कॉटिलेडन फॉर ग्रोथ, कॉटिलेडन्स के ग्रोथ के लिए। आफ्टर अ फ्यू डे ग्रीन लीव्स स्टार्ट अपियरिंग ऑन द सूट। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, ग्रीन लीव्स दिखने, सूट में हमें दिखने स्टार्ट हो जाती है। दीज लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो लीव्स होती है अपना खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। द कॉटिलीडन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ एज ऑल फूड इन देम इज़ यूज। और जो कॉटिलीडन होता है वो मतलब सूख जाता है तो वो क्या करता है, गिरता रहता है। और ऑल द फूड इन देम इज़ यूज, जितना भी मतलब खाना उनके यूज़ होता है वो सारा मतलब फॉल होता रहता है। द सीडलिंग देन डेवलप इंटू अ न्यू प्लांट। द सीडलिंग देन डेवलप इंटू अ न्यू प्लांट, यानी जो सीडलिंग होती है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी सीड का डिस्पर्सल किस तरीके से होता है। डिस्पर्सल का मतलब होता है यानी जो बीज होता है उसका किस तरीके से फैलाव, यानी किस तरीके से स्प्रेडनेस। डिस्पर्स का मतलब होता है स्प्रेडनेस, डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब हो गया बीज का फैलाव। एज वी हैव ऑलरेडी सीन मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो मतलब कई कई जो प्लांट होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं। It if all of them were to fall under the parent plant that would grow in such crowded condition। यानी ये अगर सारे जो मतलब प्लांट जो सीड होते हैं अगर वो एक ही जगह मतलब गिर जाएं मतलब सॉइल में, तो क्या होगा, ये मतलब जब वो ग्रो अप करेंगे तो एक पूरा क्राउड यानी झुंड बना लेंगे, एक झुंड में मतलब कंडीशन होगी ऐसी, तो तब वो मतलब ग्रो करेंगे। दैट मैनी ऑफ देम वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस वाटर मिनरल एंड लाइट। और जो कि मतलब किसी किसी से मर जाएंगे ना, अगर कहीं भी मतलब प्लांट जैसे फॉल हो रहा है, अगर वो कहीं भी इस तरीके से फॉल हुआ जहाँ पे उन्हें मतलब वाटर अवेलेबल नहीं मिले, एयर अवेलेबल नहीं मिले, सही कंडीशन में, राइट कंडीशन में टेम्परेचर नहीं मिले, तो सभी मर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर गुड फॉर सीड टू बी स्कैटर्ड फार एंड वाइड सो दैट दे मे हैव अ बेटर chance of finding a suitable place to grow without overcrowding. The process of the scattering of spreading seed to different places called dispersal। यानी वो प्रोसेस जिसमें बीज का मतलब कि इधर उधर फैलाव होना और मतलब का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिफरेंस आना, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल। Since plants are fixed to soil that they have to take the help of external agent like wind, water, animal for dispersing their seed. In some plant, the whole fruit is carried away and take its seed within. In other, the seed alone travel. In such case, the fruit is dry and break open a different way to let the seed out. ये तो हमारा हो गया था डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब हम पढ़ेंगे अपना एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट हेल्प टू कैरी देम टू अ न्यू प्लेस। एजेंट डिस्पर्सल का मतलब होता है यानी कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जिनके द्वारा मतलब बीज जो होता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मान लीजिए सबसे पहला तो हमारा वो है विंड, उसके बाद हमारा वाटर, उसके बाद हमारा एक्सप्लोजन, उसके बाद हमारा आता है एनिमल। अब देखते हैं विंड किस तरीके से मतलब डिस्पर्स करता है एक सीड को एक जगह से दूसरी जगह। विंड, सम सीड हैव स्पेशल पार्ट विच हेल्प देम गेट कैरिड अवे बाय द विंड। यानी जो सीड होता है उसके कुछ कुछ पार्ट तो ऐसे होते हैं एकदम हल्के होते हैं जो कि एयर के साथ बहा के मतलब दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं हवा के द्वारा। मतलब जैसे मान लीजिए फूल है, अगर फूल में उसके अंदर सीड्स हैं और एक तेज़ हवा का झोंका आया, वो फूल के अंदर के जो सीड है वो एकदम बिखर रहे हैं, तो हवा के जरिए वो भी निकल के कहीं और चले जाएंगे। अब वाटर के द्वारा कैसे होता है, द सीड ऑफ प्लांट विच ग्रो इन और नियर वाटर आर डिस्पर्स बाय वाटर। यानी कुछ प्लांट जो कि मतलब रिवर या लेक के आसपास मतलब जो ग्रो अप होते हैं वो पानी में चले जाएँ या हवा के जरिए पानी में आ जाए तो वो पानी के जरिए कहीं और भी चले जाते हैं। एक्सप्लोजन, यानी एक्सप्लोजन किस तरीके से, सम फ्रूट लाइक पी बीन बस्ट ओपन व्हेन दे बिकम ड्राई। यानी कुछ फ्रूट चने की मटर जैसे होते हैं, यानी वो क्या कहते हैं बस्ट हो जाते हैं, तो वो सूखे हो जाते हैं जब वो मतलब फट जाते हैं सीड, तो वो क्या कहते हैं सूखे हो जाते हैं। द सीड पॉप आउट एंड गेट स्टार्टेड। और जो सीड होते हैं मतलब वो पॉप आउट हो जाते हैं और स्कैटर्ड हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये तो हमारा एक्सप्लोजन हो गया। और एनिमल ऑल्सो हेल्प टू डिस्पर्स सीड। और जो एनिमल होते हैं वो भी मतलब सीड को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं काफ़ी, क्योंकि एनिमल एक जगह से सीड को लेकर दूसरी जगह भी छोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब हमारी हेडिंग है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है।
सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी कुछ जो प्लांट होते हैं वो कहाँ से रिप्रोड्यूस यानी कहाँ से पैदा होते हैं, उनके रूट से पैदा होते हैं, स्टेम से पैदा होते हैं, लीफ से पैदा होते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब किसी भी प्लांट का मल्टीप्लिकेशन या प्रोपोगेशन होना जो कि न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाए वो पेरेंट प्लांट में, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्लांट। एक सिंपलेस्ट मेथड होता है जो कि एनिमल्स में फाउंड होता है। इन दिस रिप्रोडक्शन एट फर्स्ट न्यू प्लांट यूज द फूड स्टोर्ड इन द प्लांट पार्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो न्यू प्लांट होता है वो क्या करता है, फूड स्टोर में यूज़ आता है प्लांट पार्ट में। लेटर इट मेक द इट ओन फूड, और उसके बाद क्या होता है वो खुद अपना फूड बना लेता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी वो कई प्लांटों के जरिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो ली जाती है। अब हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, यानी रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है। कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो हैव रूट दैट स्टोर फूड इन देम। यानी जो कैरेट होता है, टर्निप होती है, रेडिश होती है, स्वीट पोटैटोज जो होते हैं उनके पास खुद का फूड स्टोर करने के लिए होता है। दे आर स्वेलन बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड एंड हैव बड ऑन देम। यानी वो क्या करते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं, मतलब फूलन सूजन आ जाती है उनमें। तो वो क्यों आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो फूड स्टोर करते हैं और एक बर्ड टाइप का बना लेते हैं। दीज रूट आर कॉल्ड ट्यूबरस रूट, और ये जो रूट्स होते हैं वो ट्यूबरस रूट कहलाते हैं। व्हेन दीज रूट आर प्लांटेड इन सॉइल दे गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जब इन्हीं रूट्स को अगर किसी भी मिट्टी में अगर प्लांटेड किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक नए प्लांट में मतलब पैदा हो जाएगा, मतलब नए प्लांट में रिप्रोडक्शन हो जाएगा इसका। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ, यानी लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है। सम प्लांट हैव लीफ विच डेवलप बड ऑन देयर मार्जिन। यानी कुछ प्लांट के बाद क्या होती है, लीव्स होती है जो कि मतलब एक बड डेवलप करती हैं अपने मार्जिन में। दीज बड डेवलप इनटू प्लांटलेट्स विच लेटर सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। यानी ये जो कुछ सेपरेट हो जाती हैं जो लीव्स, जो कि न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ब्रोफाइलम एंड बेजोनी प्लांट रिप्रोड्यूस इन दिस मैनर। यानी ब्रायोफाइलम और बेजोनिया प्लांट, यानी जो ये दो प्लांट होते हैं जो कि इस मैनर में मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं। द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव मैनी बर्ड्स अलॉन्ग द एज। यानी जो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसके काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं इधर उधर। सच लीव्स आर हैवी एंड रिमेन नियर द ग्राउंड। यानी ये कुछ जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं जो कि ग्राउंड में रह जाती हैं। द न्यू प्लांट हैव देयर ओन लीव्स एंड रूट। और जो न्यू प्लांट होता है उसके मतलब खुद की लीव्स होती हैं, खुद के रूट्स होते हैं। दीज रूट ग्रो लॉन्ग टिल दे रीच द ग्राउंड एंड द न्यू प्लांट सेपरेट फ्रॉम द मदर लीफ एंड ग्रो इनटू इट। और जो कि क्या होता है, मदर लीफ से वो जो प्लांट होता है वो अलग होता है और वो अपना एक खुद का ग्रो अप हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है चलिए वो भी पढ़ते हैं। जिंजर एंड पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टेम। यानी जो जिंजर और जो पोटैटो है वो कि अंडरग्राउंड स्टेम, यानी अंडरग्राउंड में होते हैं, मतलब पैदा धरती के अंदर होते रहते हैं, वो बाहर नहीं होते पैदा। दे स्टोर फूड इन देम, और वो क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। दीज स्टेम ऑल्सो बियर बर्ड, और जो स्टेम्स होते हैं वो भी बर्ड कंटेन करती हैं। अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ दीज बर्ड ग्रोइंग इनटू प्लांट, और जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये बर्ड ग्रो कर जाती हैं। प्लांट लाइक अनियन, लिली, ट्यूलिप ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द बल्ब शेप अंडरग्राउंड स्टेम। यानी जो प्लांट अनियन होता है, लिली होती है, ट्यूलिप होती है, वो भी एक बल्ब शेप में अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मतलब ये होते हैं, तो उनको हम बल्ब कहते हैं। These type of vegetative propagation are naturally in every respect, but man has developed some artificial method of vegetative propagation। यानी ये तो सभी नेचुरली हो जाते हैं, लेकिन मैन ने क्या किया है, इनको आर्टिफिशियली भी करने के लिए काफ़ी सारे मतलब डेवलपमेंट और काफ़ी सारे आइडियाज़ आजकल इंटरनेट पे काफ़ी हो चुके हैं। तो जो कि मैन के द्वारा आर्टिफिशियल मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, यानी छोटे छोटे छेद के द्वारा रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सम नॉन फ्लावर प्लांट लाइक फर्न्स एंड फंगी डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। यानी कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फर्न्स और फंगी, जो कि मतलब फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे टू नीड टू रिप्रोड्यूस एंड दे टू डू सो विद द हेल्प ऑफ स्पोर। लेकिन ये जो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के हेल्प की मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। द स्पोर्स आर स्मॉल, राउंड एंड लाइट, दे डेवलप इनसाइड स्पोर सैक ऑफ फ्रूट बॉडी। यानी जो स्पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं और एक लाइट होते हैं, और जो कि क्या डेवलप करते हैं, स्पोर डेवलप करते हैं, स्पोर सैक डेवलप करते हैं उनके अंदर। व्हेन द स्पोर आर राइप, और जब स्पोर्स को मतलब छीला जाता है, द स्पोर सैक रप्चर्स एंड लिबरेट स्पोर्स, और जो
स्पोर सैक क्या होता है वो रप्चर्स हो जाता है और वो लिबरेट स्पोर्स हो जाता है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय विंड, और जो स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे जो फूल के हल्के हल्के टाइनी पार्टिकल्स कहें उनको, तो वो क्या करते हैं विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी एक से जगह दूसरी जगह चले जाते हैं। अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ फूड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर द स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी सुइटेबल कंडीशन होगी और सुइटेबल मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर होगा, उसी वक्त मतलब जो स्पोर है वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ईच स्पोर कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, और प्रत्येक जो स्पोर होता है वो एक नया प्लांट मतलब प्रोड्यूस करता है। मैनी सिंगल सेल प्लांट सच एज यीस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय बडिंग, यानी काफ़ी सारे जो सिंगल सेल प्लांट होते हैं वो जैसे कि यीस्ट अगर उसको डिवाइड किया जाए तो मल्टीप्लाई बडिंग में कन्वर्ट हो जाता है ये। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट विच आर ग्रोन इन लार्ज एरिया फॉर फूड एंड अदर यूजेज आर कॉल्ड क्रॉप, यानी ऐसे प्लांट जो कि मतलब लार्ज एरिया में यानी काफ़ी सारी जगह में पैदा हो और जो मतलब खाने के लिए हो, उनको हम क्रॉप्स कहते हैं। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज़ कॉल्ड कल्टिवेशन। अब कल्टिवेशन क्या होता है? क्रॉप्स का ग्रोइंग होना यानी क्रॉप्स का उगना, हम उन्हें कल्टिवेशन कहते हैं। क्रॉप्स आर डिफरेंट काइंड, और जो क्रॉप्स होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है। फूड क्रॉप यानी खाने वाली क्रॉप, राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, शुगर कैन, यानी चावल, गेहूँ, बाजरा और गन्ने, ये सारी जो फूड क्रॉप में आ जाती है क्योंकि हम इन्हें खाते हैं इसलिए फूड क्रॉप में आ जाते हैं। और फाइबर क्रॉप, ये फाइबर क्रॉप्स क्या होती है? कॉटन, जूट, हेम्प, ये सारी जो चीज़ होती है वो फाइबर कंटेन करती हैं। कॉटन, जूट है, हेम्प। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, अब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप क्या होती है? मतलब जो तेल मतलब प्रोड्यूस करती है, ऑयल्स यानी लुब्रिकेंट टाइप का जो चिकना मटेरियल जो प्रोड्यूस करती हैं क्रॉप्स, वो है सोयाबीन, पीनट, मस्टर्ड, लिंसेट, सनफ्लावर, ये सारी चीज़ में मतलब ऑयल प्रोड्यूस होता है इनसे। इन इंडिया देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप, खरीफ एंड रबी। हमारे इंडिया में दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। चलिए हम पढ़ते हैं अपनी खरीफ क्रॉप। समर क्रॉप आर ऑल्सो कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी जो गर्मियों में ऐसा क्रॉप जो बोई जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप भी कहते हैं। राइस, मेज, पल्स, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, कॉटन, पीनट एक्सेट्रा, ये जितनी सारी हैं, राइस, पल्स, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, ये समर में बोई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, यानी बरसात के मानसून के एंड में मतलब ये हार्वेस्ट की जाती है यानी काटी जाती हैं। सम वेजिटेबल दैट ग्रो बेस्ट इन समर आर अनियन, पम्पकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पाइनस, टोमेटो, गार्लिक एंड गार्ड, यानी कुछ वेजिटेबल होती हैं जो कि मतलब ग्रो करती हैं समर में, जैसे कि अनियन, पम्पकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पाइनच, टोमेटो, गार्लिक एंड गार्ड, ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारे समर सीजन में मतलब ये प्रोड्यूस होती हैं यानी फ्लावरिंग पैदा होती हैं। सम फ्रूट दैट ग्रो बेस्ट इन समर आर मैंगो, मेलन, और जो कुछ फ्रूट जो होती हैं मतलब मैंगो, मेलन, लीची, प्लम, एप्रिकॉट एंड पीच, ये सारी गर्मियों में पैदा होते हैं, अच्छे सारे फ्रूट होते हैं। अब हमारा आता है रबी क्रॉप। हमने खरीफ क्रॉप पढ़ लिया, रबी क्रॉप हम पढ़ेंगे। द विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यानी रबी क्रॉप्स क्या होती है? जो विंटर मतलब बोई जाए, और खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो गर्मियों में। सम रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, बार्ली, रेडिश, टर्निप, कैरेट, पियर, मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड बीन्स आर वेजिटेबल दैट ग्रो वेल इन विंटर, यानी ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो विंटर में अच्छी तरीके से ग्रो होती हैं। एप्पल, बनाना एंड पोमीग्रेनेट आर फ्रूट ग्रो नियरली इन विंटर, यानी जो सेब होता है, बनाना होता है, पोमीग्रेनेट होते हैं, ये सारी हमारी सर्दियों में बोई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी ग्रोइंग क्रॉप्स होती क्या है? हेल्थी क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन फीडिंग द क्रॉप people of a country. A good crop add to the wealth of the nation. There are several things that farms keep in mind while growing crops. Different state for different health crops are given here. Plugging the field. प्लगिंग इज़ द फास्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, यानी जो प्लगिंग यानी खुदाई होती है वो एक फास्ट प्रिपरेशन होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। द पर्पस ऑफ प्लगिंग इज़ टू टर्न ओवर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड ब्रिंग द फ्रेश न्यूट्रिएंट टू द सर्फेस, यानी प्लगिंग का मतलब खोदने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो ऊपर ऊपर की जो मिट्टी की जो लेयर है उसको हटाकर अंदर से जो न्यूट्रिएंट जो वाली सॉइल है उसको लाना और उसी सॉइल में क्रॉप्स का ग्रो करना। It also help in burning the weeds and remain of previous soil, allowing them to break down. Plugging aerates the soil and allow it to hold moisture. Sowing the seed, अब हम sowing the seed पढ़ेंगे। Sowing is the process of planting healthy seed, यानी sowing मतलब क्या होता है? बोना, किसी भी चीज़ को एक बोना, यानी किसी अगर ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हेल्दी सीड्स को प्लांटिंग किया जाता है यानी बोए जाते हैं। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन का किस तरीके से एडिशन होता है? फार्मर मिक्स फर्टिलाइजेशन इन द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, यानी फार्मर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन इसमें मिला देते हैं यानी खाद वगैरह मिलाते हैं जिससे कि उन्हें अच्छे मतलब एक रिच मिनरल मिले, उन्हें अच्छी से मतलब जो भी वो ग्रो करें उन्हें अच्छी क्वान्टिटी उनकी अच्छी क्वालिटी में उसे मिले वो प्रोडक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर भी दो टाइप के होते हैं। चलिए वो हम पढ़ते हैं कौन से दो टाइप के होते हैं।
फर्स्ट इज मैन्योर एंड सेकंड इज केमिकल फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है? इट इज़ नेचुरल फर्टिलाइजेशन मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट और काउ डंग। यानी जो गाय का गोबर होता है और जो भी मरे गिरे जो भी जीव जंतु होती हैं उनके मिक्सचर से जो बनाया जाता है वो होता है मैन्योर। केमिकल फर्टिलाइजर आर मेड लाइक यूरिया, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। और जो केमिकली जो तरीके से बनाया जाता है वो है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ये सारे जो केमिकल्स के जरिए बनाए जाते हैं ये हमारे फर्टिलाइजर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई, किसी भी चीज़ का सिंचाई करना। क्रॉप नीड वाटर टू ग्रो, यानी जो क्रॉप्स होती हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है। फार्मर वाटर दे क्रॉप एट द राइट टाइम विद राइट अमाउंट ऑफ वाटर। और फार्मर्स क्या करते हैं? वो राइट वाटर देते हैं, यानी सही पानी देते हैं और सही वक्त पर पानी देते हैं वो अपने क्रॉप्स को। ये तो हमारी इरीगेशन होती है, यानी सिंचाई करना। प्लांट्स को अगर हम पानी देते हैं उसे हम कहते हैं सिंचाई करना। क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है? एज द क्रॉप ग्रो इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हर्बीवरस एनिमल। जैसे ही क्रॉप मतलब उगती है, बड़ी होती है, जैसे चरी वगैरह, यानी जैसे बड़ी होती है उगती है तो क्या करती है? मतलब उसको प्रोटेक्ट होनी है एनिमल से। हर्बीवरस जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए उसे भी मतलब प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दिस इज़ डन बाय क्रिएटिंग अ फेंस अराउंड द फील्ड। और ये किस तरीके से बचाव होती है? एक फील्ड के चारों तरफ हम फेंसिंग कर देते हैं तारों की, जिसके जरिए हर्बीवोरस एनिमल्स उसमें नहीं जा पाते हैं, वो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से बना रहता है। बिसाइड दिस पेस्ट लाइक रेट, माइस एंड इंसेक्ट ऑल्सो हार्म द क्रॉप। फार्मर यूज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू किल द पेस्ट। यानी ये तो हमारा मतलब ये जो फेंसिंग कर लेते हैं तो उससे तो हमारे बड़े बड़े जानवर मतलब रुक जाएंगे, लेकिन जो रेट्स वगैरह, चूहे वगैरह, बिल्लियाँ, ये भी मतलब हमारी फसल को ख़राब कर देती है। तो इनको हम किस तरीके से बताते हैं? इनके लिए हम क्या करते हैं? फार्मर क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिससे कि पेस्ट मर जाते हैं। और DDT एंड गैमेक्सिन आर सम कॉमन इंसेक्टिसाइड। और DDT का भी वो प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा मतलब जो छोटे छोटे जानवर है वो भी उसमें ना घुस पाए, जिससे उनकी क्रॉप मतलब प्रोटेक्शन में बनी रहे। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ का हार्वेस्ट यानी कटाई करना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सीधे सीधे कटाई करना। व्हेन द क्रॉप इज राइप इट कट डाउन, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी जब क्रॉप यानी तैयार हो जाती है, पक जाती है, मतलब जब उसको काटने का वक्त आता है तो वो कहते हैं हम हार्वेस्टिंग, यानी कटाई करना। स्टोरेज, अब इसके बाद आता है स्टोरेज, यानी जब वो कट जाएगी तो हम उस पर कहाँ रखेंगे? स्टोरेज। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस आर स्टोर्ड इन गोडाउन। और मतलब जो भी व्हीट और राइस जो भी मतलब हो जाते हैं सारे तैयार, हम इसको स्टोर करते हैं अपने गोडाउंस में। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय मॉइस्चर और ईटन बाय रेट, बर्ड और इंसेक्ट है। और ये किस चीज़ प्रोटेक्ट करते हैं? मतलब मॉइस्चर ना लगे हमारे क्रॉप्स को, और कोई भी मतलब इसमें मतलब रेट वगैरह, माइस वगैरह उनके पास ना रह पाए, इसी से मतलब स्टोरेज हो जाती है हमारी। वेजिटेबल एंड फ्रूट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर एज दे गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली। और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो मतलब काफ़ी लंबे समय तक हम उनको स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो रूम टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और ऊपर भी हो जाता है। मतलब उनका जो रूम टेम्परेचर होता है वो डिपेंड नहीं रहता। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सॉइल। यानी डिफरेंट जो क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स होती है वो अलग अलग जगह पे मतलब ग्रो करती हैं, मतलब सॉइल के अकॉर्डिंग, मतलब कैसी सॉइल किस तरीके से, कहाँ की सॉइल किस तरीके से। अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड, और मतलब कितने अमाउंट में उन्हें वाटर की नीड पड़ेगी। दे आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द सीजन इन विच दे ग्रो वेल। यानी ये क्या करते हैं?